सुश्रुत चिकित्सा स्थान का 38 नंबर चैप्टर है हमारा निर्हु क्रम चिकित्सा। इसमें देखिए आप 5 नंबर श्लोक में 5 नंबर श्लोक, ये हमें पता है कि किस तरीके से जो बस्ती है वो दी जाती है, तो वो सब हमने नहीं पढ़ना ना, वो पूछा जाता है। 5 नंबर श्लोक में देखिए, नेत्र को बाहर निकालकर बस्ती देने से लेके 30 मात्रा तक परीक्षा करने को इन्होंने प्रतीक्षा वेट करने को बोला है। फिर रोगी को खड़ा होने के लिए कहना है और बस्ती बाहर आने के लिए रोगी को उकड़ू बैठना चाहिए और निरूह के वापस आने का समय 1 मुहूर्त होता है। तो आपसे पूछेंगे जो निरूह बस्ती है उसका प्रत्यागमन काल कितना होता है, यानी कितने टाइम में वो लौट के आती है, तो वो 1 मुहूर्त में आती है। फिर है हमारा 6 नंबर श्लोक में 6 नंबर श्लोक, बस्ती क्रिया को जानने वाले वैद्य को प्रयोजन के अनुसार इस विधि से दूसरी, तीसरी और चौथी जो है वो बस्ती का प्रयोग कराना चाहिए। नेक्स्ट इसमें 10 नंबर श्लोक में लिखा है सुनिरूढ़ के लिंग मतलब लक्षण जो होते हैं, अगर अच्छे से सम्यक हुआ हो, निरूह बस्ती सम्यक है तो उसके क्या लक्षण आएंगे। यस्य क्रमेण गच्छन्ति विट पित्त कफ वायव्य, पहले विट आएगा, फिर पित्त आएगा, कफ आएगा और फिर वायु, इस क्रम से निकलते हैं। और लाघवम च उपजायते सुनिरूढ़ तमादिशित, और शरीर में लघुता होती है। नेक्स्ट है इसमें 12 नंबर श्लोक में, पित्त श्लेष्मा और वात युक्त सुनिरूढ़ जो व्यक्ति है उसको दुग्ध, यूष और मांस के साथ, यानी पित्त वाले को दूध के साथ, कफ वाले को यूष और वात वाले को मांस रस के साथ, ये सभी विकार रहित जांगल जीवों के मांस रस के साथ भोजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर श्लोक हिंदी में, भोजन 3 हिस्से आधा या अल्प मात्रा में न्यून होना चाहिए। भोजन की इस मात्रा का विधान अग्नि और दोष के अनुसार कहा गया है। मतलब आपको जो खाना है, मतलब जो आप भोजन कर रहे हो वो 1/3 लेना है, 1/2 लेना है, या थोड़ा 1/2 से भी कम लेना है, तो ये डिपेंड करता है आपकी अग्नि कैसी है और दोष कैसे हैं, ऐसा बताया गया। नेक्स्ट है हमारा 17 नंबर श्लोक हिंदी में देखिए, यदि 1 मुहूर्त तक निरूह बस्ती वापस न आए तो शोधनीय यवक्षार, गोमूत्र और कांजी मिश्रित तीक्ष्ण निरूह के द्वारा बुद्धिमान जो वैद्य उसे बाहर निकालना चाहिए। तो प्रत्यागमन काल जो बस्ती का बोला गया है वो हमारा 1 मुहूर्त है, उसके बाद भी वापस नहीं आती तब हम उसको थोड़ी और तीक्ष्ण निरूह बस्ती देते हैं तो वो बाहर आ जाएगी इजिली। फिर है हमारा 30 और 31 नंबर श्लोक। 30 और 31 नंबर श्लोक में, तीनों दोषों के प्रकोप में कल्क 8वां भाग लवण, मधु, मूत्र, फल, दुग्ध, कांजी, मांसरस का प्रयोग बुद्धिमान वैद्य को करना चाहिए। इसमें आप देखिए एक बात, जो निरूह बस्ती जब हम बनाते हैं तो वो किस तरीके से बनानी चाहिए। जो 34 नंबर श्लोक है हमारा, 34 नंबर श्लोक, इसकी हिंदी में एक बार देखिए। प्रमाण बेशक नहीं याद हो हमें, तो क्या है इन्होंने बोला, सेंधा नमक 1 कश और मधु 2 प्रतिशत मिलाकर जो इनको मलना चाहिए। मसते मसते जब बिल्कुल ये एक मिल जाएं तो मधु के तुल्य जो है वो स्नेह मिलाते हैं। तो पहले मधु और सेंधा मिलाते हैं, मतलब मधु और लवण याद रख लेना, वो मिलाते हैं। फिर स्नेह ऐड करने को बोला, जब अच्छे से मिक्स हो जाए स्नेह फिर उसमें कल्क ऐड किया जाता है और फिर लास्ट में आप जो है वो क्वाथ को ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये क्रम आपको याद होना चाहिए, माक्षिक, लवण, स्नेह, कल्क और अंत में क्वाथ को ऐड किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी 39 नंबर श्लोक की, सिर्फ हेडिंग को हाईलाइट कर लीजिए, द्वादश प्रश्रित प्रमाण का साधन। द्वादश प्रश्रित मैक्सिमम डोज बोली है ना, इतना प्रमाण होना चाहिए निरूह बस्ती का, तो वो बताया गया है कि किस तरीके से होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है इसके बाद 90 नंबर श्लोक पे आइए, 90 पेज नंबर 215 पे। इसमें बोला गया है सत्व से बस्ती के भेद। सत्व मन के अकॉर्डिंग या जो मन का बल है उसके अकॉर्डिंग बोला, उत्तम सत्व वाले को तीक्ष्ण, मध्यम सत्व वाले को मध्यम और हीन सत्व वाले को मृदु बस्ती देने का विधान कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा 97 नंबर श्लोक में,
मधु तेलिक वस्ती प्रशंसा, तो जो राजा हैं या उनके तुल्य पुरुष है, वैभवशाली व्यक्ति हैं, स्त्रियां हैं, सुकुमार हैं, शिशु हैं, वृद्ध हैं, उनमें सभी दोषों के हरण, बल और वर्ण को बढ़ाने के लिए मधु तेलिक वस्ती का जो है वो बताया गया है। फिर 101 100 और 101 नंबर श्लोक में बताया गया मधु तेलिक बस्ती कल्पना के बारे में। तो इसमें मधु और तेल जो है वो क्या करते हैं, समान मात्रा में लेना है। एरंड जो होती है, एरंड मूल का क्वाथ लेना है मधु और तेल के तुल्य। फिर उसमें सौंफ लेनी, आधा पल सेंधा नमक इतना लेना है, एक कर्श जो वो मदन फल लेना है। तो इनको मत कर जो वो बस्ती जब बनाई जाएगी तो वो मधु तेलिक बस्ती है। फिर लास्ट जो श्लोक है इस चैप्टर का हमारा 118, यानी मधु तेलिक बस्ती की श्रेष्ठता में हेतु, इसको श्रेष्ठ बोला लेकिन क्यों बोला ऐसा पूछा है। तो मृदु वीर्य औषधों से युक्त है, पादहीन है, और जो संपूर्ण विधियों का पालन न करके, मतलब जो वमन आदि विधियों में हम ऐसे करते हैं ना कि इस चीज का त्याग कर दें, इसका ना करें, तो ऐसा कुछ नहीं होता। और एक ही बस्ती के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो जाती है, इसी सिद्ध बस्तियों में श्रेष्ठ मधु तेलिक को समझा जाता है। नेक्स्ट है हमारा 39 नंबर चैप्टर है एकोन चत्वारिंश आतुरोपद्रव चिकित्सा। इसमें देखिए आप श्लोक नंबर 6 में, 6 नंबर श्लोक में, संशोधन में हृत दोष का प्रमाण, हरण किए हुए दोषों के प्रमाण के अनुसार सदा आहार विधि का पालन किया जाता है। तो दोषों के हरण के एक प्रस्थ, आधा आडक और एक आडक, ये प्रमाण बताया गया है सबसे ज्यादा जो होता है। तो दोष जब निकलेंगे हमारे, किसी भी तरीके से हमने जो भी कर्म कराया है शोधन वाला, तो दोषों का हरण एक प्रस्थ, आधा आडक या फिर आडक प्रमाण में निकलता है। फिर आता है 7 नंबर श्लोक में, देखिए इनमें प्रस्थ प्रमाण निकृष्ट, अर्ध आडक मध्यम और एक आडक जो होता है वो उत्तम प्रमाण बताया गया। तो ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें बोलते हैं प्रस्थ प्रमाण दोषों के निर्हरण में अल्प चावलों से युक्त यवागु का सेवन एक बार कराना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर श्लोक में, आधा आडक विरेचन होने पर पेया 2 बार और एक आडक होने पर 3 बार पिलानी चाहिए। ठीक है, तो हम ये पढ़ते हैं आचार्य चरक के अकॉर्डिंग भी पढ़ते हैं। आप एक बार पेज, ये जो हमारा पेज नंबर है 218, इस पे 5 नंबर श्लोक के नीचे विमर्श लिखा हुआ है, 5 नंबर श्लोक के नीचे विमर्श, तो वहीं से क्लियर हो जाएगा हमारा तो चरक से ही। पेया विलेपिम अकृतम कृतम च यूषम रसम त्रिद्वि अथ एकश्च क्रमेण सेवेत विशुद्ध काय प्रधान मध्यम अवर शुद्धि शुद्ध। पेया देनी है, विलेपी देनी है, अकृत या कृत यूष देना है, अकृत या कृत मांसरस देना है। तो कितने प्रमाण में, द्वि अथ एकश्च, यानी अगर प्रवर शुद्धि हुई है तो 3-3 बार सारी चीजें दोगे। पेया 3 बार, विलेपी 3 बार, यूष 3 बार और मांस रस 3 बार। फिर उन 3 में भी डिविजन्स है, अकृत वाला 1 बार देते हैं, कृत वाला 2 बार। ठीक है, तो ये 3 बार देते हैं एक एक चीज। फिर द्वि, मध्यम शुद्धि है तो 2 बार, तो पेया 2 बार, विलेपी 2 बार, यूष 2 बार और रस 2 बार, यानी मांस रस। और अवर शुद्धि है तो सारी चीजें एक एक बार, यानी यूष भी, रस भी, विलेपी भी और पेया भी एक एक बार दी जाती है। तो ये आप वहां से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर श्लोक है, उसके हिंदी में देखिए 18 नंबर श्लोक हिंदी में। यहाँ पे क्या बोला गया, त्रिविध बल, मतलब तीक्ष्ण है, मध्यम है या मृदु है, उसका निर्देश होने पर 3 प्रकार के आहार क्रम की व्यवस्था यहाँ पे बताई गई। तो बलवान मनुष्य को संसर्जन अन्न क्रम का सेवन 1 बार, मध्यम वाले को 2 और दुर्बल वाले को जो है वो 3 बार करने को कहा गया है। फिर है हमारा 19 और 20 नंबर श्लोक में, देखिए 19-20 नंबर श्लोक है, उसमें हिंदी की सेकंड लाइन से जो हम संसर्जन क्रम यूज करते हैं, तो वो अग्नि को कैसे बढ़ा रहा है, कैसे करता है। उन्होंने बोला प्रथम मधुर और तिक्त देना चाहिए, फिर स्निग्ध अम्ल लवण कटु देना चाहिए, फिर मधुर और अम्ल और लवण, और फिर लास्ट में मधुर और तिक्त स्निग्ध रुक्ष द्रव्यों को बदल बदल कर ऐसे ये जो वो देने चाहिए। मतलब
एक गुण वाला आपने रस सेवन कराया, फिर उससे अपोजिट सेवन कराओ, तो एक का ही अभ्यास नहीं रहता उसको, सभी के लिए हैबिचुअल हो जाता है। इसके लिए कुछ सीक्वेंस बताया है, ठीक है। मधुर और तिक्त है पहले, फिर अम्ल लवण कटु है, फिर मधुर अम्ल लवण फिर से, फिर लास्ट में मधुर तिक्त, ऐसे बदल बदल के उसको देना है। तो ये है हमारा 39 नंबर चैप्टर कंप्लीट होता है। फिर है हमारा 40 नंबर चैप्टर, इम्पोर्टेंट है ये। इसमें भी भेद, या जैसे धूम, चैप्टर का नाम क्या है, धूम नस्य कवल ग्रह, तो धूम के बारे में, धूमपान जो होता है, नस्य के बारे में और कवल के बारे में यहाँ पे बताया गया। तो सबसे पहले तो 3 नंबर श्लोक को ही आप हिंदी में हाईलाइट करना। धूम 5 प्रकार के होते हैं आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग, कौन कौन से, प्रायोगिक, स्नेहिक, विरेचनिक, कासग्न और वमनीय। वामनीय जो होता है वमन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर श्लोक। 5 नंबर श्लोक में आप देखेंगे जो धूम नेत्र होता है, जिससे आपको धूम लेना है, वो कितना बताया, बस्ती नेत्र के द्रव्यों से जो है वो धूम नेत्र का निर्माण करना चाहिए, यानी जिनसे बस्ती नेत्र बनाते हैं उससे जो वो धूम नेत्र भी बनाना चाहिए। तो प्रायोगिक धूम नेत्र कनिष्ठिका अंगुली के समान मोटा, अग्रभाग में मटर के बराबर छिद्र वाला, मूल भाग में अंगूठा जो होता है उसके तुल्य स्थूल, और 48 अंगुल का इन्होंने बोला है, ठीक है, इतना होना चाहिए। फिर स्नेहिक 32 होना चाहिए और विरेचनिक 24, ठीक है, ये हाईलाइट कर लीजिए आप। स्नेहिक 32, विरेचनिक 24, और जो हमारा प्रायोगिक बोला है उसको क्या बोला, अष्ट चत्वारिंश 48, 48। आपने तीनों का हाईलाइट किया है, प्रायोगिक का 48, स्नेहिक का 32 और विरेचनिक का 24, कासग्न और वामनीय का 16, ये आपने हाईलाइट किया सुश्रुत के अकॉर्डिंग। यहाँ पे साइड में आगे स्पेस बचा हुआ है ना 5 नंबर श्लोक के आगे, वहां पे लिखिए आप पहले चरक अनुसार, चरक लिखिए और उसमें लिखिए PSV, प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक। तो P के आगे लिखिए 36, P के आगे लिखिए 36, स्नेहिक के आगे लिखिए 32, 32, और विरेचनिक के आगे 24। तो चरक के अकॉर्डिंग PSV, प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक कितने होते हैं, 36, 32 और 24। फिर नेक्स्ट है हमारा षाडंगर के अनुसार। षाडंगर के अनुसार लिखिए PSV, प्रायोगिक, स्नेहिक या विरेचनिक, यानी उन्होंने नाम तो अलग दिया है, शमन बोला, मृदु बोला और तीक्ष्ण बोला, तो हम PSV से ही याद रखेंगे। तो प्रायोगिक, स्नेहिक, विरेचनिक में वो क्या सीक्वेंस बोलते हैं, प्रायोगिक में 40, स्नेहिक में 32 और विरेचनिक में 24, 40, 32 और 24। फिर लिखिए कासग्न, कासग्न जो धूम नेत्र है वो बोलते हैं 16 अंगुल। फिर लिखिए वामक, वामक बोलते हैं 10 अंगुल। और लिखिए व्रण धूपन, व्रण धूपन 10 अंगुल। तो ये जो डिफरेंस है, मतलब सभी आचार्यों के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या क्या डिफरेंस बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्या है, प्रायोगिक, स्नेहिक, विरेचनिक का, तो वो 48, 32 और 24, कासग्न और वामनीय दोनों एक जितने 16 अंगुल, ठीक है, ये सुश्रुत अनुसार। चरक ने 3 ही बोले, PSV 36, 32 और 24। शारंगधर ने PSV बोला 40, 32 और 24, कासग्न उन्होंने 16 और वामनीय और व्रणधूपन 10 अंगुल। आप यही लिख लीजिए सुश्रुत, पेज के बॉटम पर लिख लीजिए सुश्रुत व्रण नेत्र 8 अंगुल। सुश्रुत ने व्रण धूपन के लिए जो नेत्र बताया है वो 8 अंगुल जब वो प्रमाण का बोला। नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर श्लोक में आप अंडरलाइन करेंगे हिंदी में, प्रायोगिक धूम जो होता है वो प्राय नासिका के द्वारा ग्रहण करना चाहिए, स्नेहिक है मुख और नासिका दोनों के द्वारा, और विरेचनिक है जो नासा के द्वारा, और अन्य दोनों कासग्न और वामनीय जो वो मुख से सेवन करने को बोला गया है। नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर श्लोक में, 13 नंबर श्लोक में
धूमपान के समय की बात की तो प्रारंभ में तीनों धूमों के सेवन का 12 काल बताए गए, इसको हाईलाइट कर लीजिए 12 काल। आप यहीं लिखिए सुश्रुत, सुश्रुत धूमपान काल, सुश्रुत के अनुसार धूमपान काल कितने हैं 12। फिर उसके नीचे लिखिए PSV, प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक। प्रायोगिक कैसे लिखते हैं, 4 की तरह लिखा जाता है ना, तो प्रायोगिक जो है इन 12 के भी सब डिविजन्स बताइए। जो प्रायोगिक है उसके काल हैं 4। फिर आता है स्नेहिक, स्नेहिक एस हम कैसे लिखते हैं, 5 की तरह थोड़ा सा होता है ना, तो स्नेहिक में याद रखना 5 काल बताए गए हैं। फिर आगे जो बचे थे 12 में से क्या 9 तो ये हो गए, बाकी 3 बचे ना, तो विरेचनिक के होते हैं 3। वो कौन कौन से होते हैं वो अगर आप याद रख सकते हैं तो याद रखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जैसे 3rd लाइन से देखना, मूत्र त्याग, छींक, हंसना, क्रोध और मैथुन के अंत में स्नेहिक, स्नान, छर्दी, दिव्यस्वप्न तो विरेचनिक कराना चाहिए, दंत प्रक्षालन, स्नान, भोजन, शस्त्र कर्म के बाद प्रायोगिक। तो 12 काल उन्होंने टोटल बोले हैं, तो 12 में प्रायोगिक के 4, स्नेहिक के 5 और विरेचनिक के 3। फिर है चरक अनुसार, चरक ने अलग अलग तो नहीं, प्रायोगिक के जो उन्होंने 8 काल बताए हैं। चरक ने प्रायोगिक धूमपान के 8 काल आपने लिखा, प्रायोगिक के 8 काल। नेक्स्ट लिखिए वाग्भट अनुसार, वाग्भट के अनुसार प्रायोगिक के 8 काल हैं, लिखिए प्रायोगिक के 8, मृदु धूमपान के 11 और तीक्ष्ण के 5। प्रायोगिक के 8 काल बताए, मृदु के 11 और तीक्ष्ण के 5 बताए हैं वाग्भट ने। तो ये आपको चरक, सुश्रुत और वाग्भट जो इनके अकॉर्डिंग, तीनों के अकॉर्डिंग पता हो क्या काल है। नेक्स्ट है हमारा 21 नंबर श्लोक में 21। अब धूम हो गया, उसके बाद नस्य। नस्य में बताया गया कि जो हम औषध जो नासिका से ग्रहण करते हैं, औषधम, औषध सिद्ध वा स्नेह, औषध से सिद्ध जो स्नेह है, नासिकाभ्याम दीयते इति नस्यम। तो ये 2 प्रकार का होता है, हाईलाइट किया आपने ये। नस्य 2 प्रकार का आचार्य सुश्रुत के अनुसार, शिरोविरेचनिक और स्नेहिक होता है। तद द्विविधम अपि पंचधा, ये जो 2 प्रकार का है ये 5 प्रकार का और होता है आगे। कौन सा, नस्यम, शिरोविरेचनम, प्रतिमर्शम, अवपीड़ और प्रधमन करके, ठीक है। फिर इसमें 3rd लाइन में देखना, हिंदी में भी आप हाईलाइट कर सकते हैं, 2 प्रकार का शिरोविरेचनिक और स्नेहन, ये 5 भागों में विभक्त है, नस्य, शिरोविरेचन, प्रतिमर्श, अवपीड़ और प्रधमन। ये नस्य और शिरोविरेचन जो है इनमें पहले 2 वो प्रधान है, प्रतिमर्श नस्य का ही भेद है, अवपीड़ और प्रधमन शिरोविरेचन के भेद होते हैं। नेक्स्ट इसमें फिर नस्य दान की विधि वो सब हमें नहीं पढ़ना, प्रमाण आपको पता होना चाहिए। तो 28 नंबर श्लोक में देखिए, 28 नंबर श्लोक में यहाँ पे क्या बोला, तस्य प्रमाणम अष्टो बिंदु प्रदेशनी परवद्व्यानि निसृता, प्रथम मात्रा, द्वितीय शुक्ति को हाईलाइट किया आपने, तृतीय पाणी शुक्ति को हाईलाइट किया, द्वितीय शुक्ति, तृतीय पाणी शुक्ति। तो स्नेहिक नस्य जो आप देते हो तो उसका प्रमाण बोला, हिंदी में भी आप हाईलाइट कर सकते हैं, एक एक नासारंध्रों में छोड़े जाने वाले स्नेह की मात्रा 8 बिंदु होती है। यानी प्रदेशनी जो अंगुली है उसको स्नेह में आप डुबो देते हो, 2 पोर जो 2 पर्व हैं, पहले वाले जो जॉइंट है 2, उतना डुबो दिया। फिर उसको जो है वो उन बिंदुओं को टपकाना है। तो प्रथम मात्रा जो होती है वो शुक्ति, दूसरी मात्रा मतलब प्रथम मात्रा तो ये है जो 8 बिंदु होती है, दूसरी मात्रा हमारी होती है शुक्ति और तृतीय होती है पाणी शुक्ति। वो आप श्लोक से याद रखें, हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन होगा यहाँ पे। तो द्वितीय शुक्ति और तृतीय पाणी शुक्ति और पहला प्रमाण 8 बिंदु। नेक्स्ट है हमारा 33 नंबर श्लोक में देखिए, 13 नंबर श्लोक, सॉरी 33 में देखिए, यहाँ पे क्या बोला, नस्य के क्या बेनिफिट्स होंगे, ये सम्यक लक्षण। तो लाघवम शीर्षो योगे, लघुता आएगी सिर में, सुख स्वप्न प्रबोधकम,
पेशेंट नॉर्मली सोता है और जागता है, ये सब ठीक हो जाएगा। विकारोपशमनम, विकारों का शमन होगा। शुद्धि इंद्रियाणाम, इंद्रियों की शुद्धि, और मनः सुखम। नेक्स्ट है हमारा 36 नंबर श्लोक में देखिए, नस्य में शिरोविरेचक जो स्नेह आप देते हो उसका प्रमाण कितना है? 4, 6 और 8 बूंद बताएगा। शिरोविरेचक तो दोषों को खींच के बाहर निकालेगा, इस तरीके से शुद्धि कर रहा है। स्नेहन वाला स्नेह ब्रीहण करता है, तो शिरोविरेचन के लिए 4, 6 और 8 प्रमाण बताया। नेक्स्ट है हमारा 42 नंबर श्लोक। 42 हिंदी में, 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, 1, 2, 7 और 21 दिन के अनंतर पर या जब तक चिकित्सक उचित समझे नस्य देना चाहिए। फिर है हमारा 46 नंबर श्लोक है जो प्रथमन नस्य के लिए बोला गया। प्रथमन नस्य जब चित्त विकार हो, कृमि हो, विष से पीड़ित है तो आप प्रथमन नस्य देते हो। प्रथमन में क्या करते हैं, चूर्ण होता है जो द्रव्य का, उसको आप एक दोनों साइड से ओपन जो हो ऐसी नली में रखते हैं चूर्ण, और फिर नासिका से क्या करते हैं, दूसरी तरफ से आप जो वो ब्लो करते हैं, वो चूर्ण जो वो पेशेंट की नासिका में जाएगा। तो विमर्श में देखिए इसके लिए, नाड़ी षड अंगुलम, षड अंगुल को आपने हाईलाइट किया। जो हम प्रथमन नस्य में नाड़ी का जो है वो यूज करते हैं, तो षड अंगुल बोलिए। द्विमुखम च द्यमेत, त्रिश चूर्णम मुष्टि मात्र में। नेक्स्ट है हमारा 49 नंबर श्लोक। 49 नंबर श्लोक में, जैसे नस्य और शिरोविरेचन में दोषों के उत्क्लेश और उनके क्षय से 2 प्रकार के उपद्रव होते हैं। ऐसा बोला गया कि 2 प्रकार के उपद्रव होते हैं, तो दोष बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे, दोषों का उत्क्लेश और क्षय। फिर है हमारा 50 नंबर श्लोक में क्या बोला, दोषोत्क्लेश जन्य जो भी उपद्रव है उनमें शमन और शोधन करना चाहिए। जब क्षय हुआ है तब आप दोषों के अकॉर्डिंग ब्रहण विधि करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 51 नंबर श्लोक में, प्रतिमर्श नस्य के समय करके लिखा ना 14 अवस्थाओं में, तो प्रतिमर्श नस्य का समय जहां लिखा वहीं पे लिख लीजिए 14, 14 लिख के आपने हाईलाइट किया है। प्रतिमर्श नस्य का समय 14। नेक्स्ट है उसके बाद हमारा 58 नंबर श्लोक। 58 नंबर श्लोक में चतुर्विध कवल, अब यहाँ पे धूम भी हो गया, नस्य भी हो गया, अब कवल की बारी आती है। तो कवल 4 प्रकार का बताया, हिंदी में ही हाईलाइट कर लीजिए। स्नेहनी, प्रसादनी, शोधन और रोपणी। जो स्नेहन करेगा, प्रसादन करेगा, शोधन करेगा या फिर रोपण करेगा। तो स्नेहन कौन सा करेगा, जब वात प्रकोप हो तब आप स्नेहन कवल देते हैं, यानी स्निग्ध और उष्ण द्रव्यों से युक्त। 51 में लिखा हुआ है, वात प्रकोप में स्निग्ध और उष्ण स्नेहिक जो कवल है, पित्त में मधुर और शीतल, कफ में कटु, अम्ल, लवण, रुक्ष द्रव्यों से। और नेक्स्ट 60 नंबर श्लोक में व्रण अगर है तो कषाय, तिक्त, मधुर, कटु, ये सब रोपणार्थ दिया जाता है। यहाँ पे है 62 नंबर श्लोक में, आप वैसे आपको याद होगा, हाईलाइट करना है तो हाईलाइट भी कर सकते हैं। मुखम संचार्यते य तू मात्रा सकवल प्रकीर्तिता, मतलब आपने जो मात्रा द्रव्य की मुख में भरी है उसको आप सुख पूर्वक संचारते हिला डुला सकते हैं इधर उधर, वो तो होता है कवल। असंचार्य तू या मात्रा, जिसको आप हिला डुला नहीं सकते, बस मुंह में भर लिया और ऐसे ही बैठे हैं, वो होता है गंडूश। तो गंडूश और कवल में क्या डिफरेंस है ये आपको पता हो। फिर है 63 नंबर श्लोक में, गंडूश के धारण काल की अवधि, तो बोलते हैं गंडूश और कवल एकाग्र मन करके बिल्कुल शरीर को सीधा रख के तब तक धारण करना चाहिए जब तक कंठ दो जो कफ से परिपूर्ण ना हो जाए, नासा रंध्र हैं जो या नेत्र हैं उनमें जल ना भर जाए, ये निकाल के फिर दूसरा ग्रहण करना होता है, ऐसा बोला। नेक्स्ट है हमारा 69 नंबर श्लोक में, मुख में प्रतिसारण विधि, तो अपनी बुद्धि से औषध का कल्क, रस क्रिया, क्षोद्र और चूर्ण रूप में प्रतिसारण। तो चूर्ण प्रतिसारण 4 प्रकार का आप यहाँ लिख लीजिए, प्रतिसारण 4। प्रतिसारणीय क्षार पूछा जाए, ये प्रतिसारणीय क्षार तो वो हमारा 3 तरीके का होता है, मृदु है, मध्यम है, तीक्ष्ण क्षार होता है। प्रतिसारण, कुछ क्षार नहीं लिखा उसके पीछे, ऐसे ही बोला प्रतिसारण के भेद, तो 4 होते हैं यहाँ पे बताए गए। मुख में जो आप लगाते हो चीजें, तो या तो कल्क फॉर्म में यूज करोगे,
या फिर रस क्रिया फॉर्म में, या फिर मोटा चूर्ण यानी क्षौद्र फॉर्म में, या फिर बिल्कुल बारीक जो माइन्यूट होता है पाउडर वो चूर्ण रूप में। तो 4 प्रकार का होता है प्रतिसारण। 70 नंबर श्लोक में बताया प्रतिसारण के मुख्य रोगियों के लिए दोषानुसार औषधि को अंगुली के अग्र भाग के लगाकर प्रतिसारण यानी घिसना चाहिए। प्रतिसारण के हीन या अतियोग जो है वो कवल के अकॉर्डिंग समझने चाहिए। तो ये हमारा चिकित्सा स्थान का अंतिम अध्याय है जो कंप्लीट होता है।